वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल NCERT इरा। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं। हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन होता है, और गेमिट के फॉर्मेशन के लिए इंडिविजुअल का सेम होना या फिर डिफरेंट होना जरूरी है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स बाय सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल सेम रहेगा तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, और डिफरेंट के लिए डिफरेंट टर्म यूज होता है। फेज ऑफ लाइफ साइकिल के 3 फेजेज हैं: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल जो टर्म है वो एनिमल के लिए यूज होता है, और जो वेजिटेटिव टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। पीरियड बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्शन द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड जुवेनाइल फेज। बर्थ से लेके रिप्रोडक्शन तक के पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन भी वेरिएबल होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन भी वेरिएबल होता है। इन केस ऑफ एनिमल मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रेजेंट। जब हम जुवेनाइल फेज लेंगे उसमें प्लांट्स के बारे में नहीं, सिर्फ एनिमल के बारे में अगर हम जानेंगे तो जब जुवेनाइल फेज होता है तब एनिमल्स के अंदर मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। ह्यूमन में हम देखते ही हैं कि जब हम रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जाते हैं तो ह्यूमंस में बॉयज़ एंड गर्ल में वॉइस में चेंजेज आते हैं, हेयर ग्रोथ होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्सेट्रा। रिप्रोडक्टिव फेज एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का खत्म होना ही रिप्रोडक्टिव फेज को मार्क करता है। रिप्रोडक्टिव फेज का भी ड्यूरेशन वेरिएबल होता है। रिप्रोडक्टिव फेज को हम हायर प्लांट्स में इजीली देख सकते हैं। सेनेसेंट फेज एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंट फेज। फ्लावरिंग प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं: एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स, पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो साल में केवल एक ही बार खिलते हैं। बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स वो साल में 2 बार खिलते हैं, और पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट्स साल में 2 या 2 से अधिक बार खिलते हैं। एनुअल और बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइफ के तीनों फेजेस को इजीली देखा जा सकता है ड्यू टू शॉर्ट लाइफ। एनुअल एज वेल एज बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइफ के तीनों फेजेस को इजीली देखा जा सकता है ड्यू टू शॉर्ट लाइफ। साइकिल 2 टाइप्स की होती है: मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में।
प्राइमेट्स के एग्जाम्पल मंकी मैन एक्सेट्रा। ओयस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं। नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल काऊ, बफेलो, कैट एक्सेट्रा। ब्रीडर्स 2 टाइप के होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स के बारे में पहले देखते हैं। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ड्यूरिंग ओनली फेवरेबल सीजन, वह जीव जंतु जो केवल एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं या बच्चे को जन्म देने के लिए उनके अंदर शारीरिक चेंजेस आती हैं, उसे सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल हो गए मेनी बर्ड्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, वह जीव जंतु जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर के एग्जाम्पल है मैन एंड रैबिट। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहते हैं। उड़ ट्रिक है याद करने का, उड़ जाए। यू से यूनिसेक्सुअल, डी से डाइसियस। अब इसमें जानते हैं क्या होता है कि मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। जो यूनिसेक्सुअल या डाइसियस होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स डिफरेंट बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। डाई का मतलब 2, इसियस की मतलब बॉडी। डाई का मतलब 2, इसियस का मतलब बॉडी, मतलब 2 अलग अलग बॉडी होंगे। एक मेल सेक्स के लिए अलग बॉडी होगा और फीमेल सेक्स के लिए अलग बॉडी होगा। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल प्लांट्स में पपाया, डेट पाल्म और मार्केंसिया। पपाया, डेट पाल्म, मार्केंसिया। इसके ट्रिक है पापाडियम। एनिमल्स में कॉकरोच, ह्यूमन फ्रॉग। बाइसेक्सुअल को मोनोइसियस कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट। मोनोइसियस टर्म प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं और हर्माफ्रोडाइट टर्म एनिमल के लिए यूज किए जाते हैं। मोनोइसियस टर्म प्लांट के लिए और हर्माफ्रोडाइट टर्म एनिमल्स के लिए। मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट इन सेम बॉडी। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल प्लांट्स में कुकुरबिट्स, कोकोनट और एनिमल में टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पंजेस। एनिमल में एग्जाम्पल टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पंजेस। प्लांट बॉडी 2 टाइप्स के होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की पोलैरिटी n होती है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी की पोलैरिटी 2n होती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के बारे में जानते हैं। इसमें हैप्लॉइड जो पेरेंट्स होते हैं वो माइटोसिस करके गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं और गेमिट जहाँ भी बने, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बने या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हैप्लॉइड से बने या डिप्लॉइड से, गेमिट की पोलैरिटी ऑलवेज n होती है। हैप्लॉइड्स प्लांट बॉडी के एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। डिप्लॉइड पेरेंट हमेशा मियोसिस करते हैं। डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी हो या डिप्लॉइड कोई भी बॉडी हो, प्लांट या एनिमल, उसमें हमेशा मियोसिस होता है और मियोसिस के थ्रू गेमिट का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि गेमिट की पोलैरिटी ऑलवेज n होती है। डिप्लॉइड के एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट एनिमल, न कि ऑल एनिमल। मोस्ट अधिकतर एनिमल्स डिप्लॉइड से करते हैं, ऑल नहीं। जब भी गेमिट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट की पोलैरिटी 2n होती है। गेमिट की पोलैरिटी n और जाइगोट की पोलैरिटी 2n, ध्यान रखिएगा।